तीन टाइप की आईसीटी होती है एजुकेशन में, ठीक है। आईसीटी इन एजुकेशन, देखो भाई शिक्षा के अंदर कितनी ज्यादा आवश्यकता है आप सब लोग जानते हो, है ना। अब हम लोग पढ़ पा रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से, तो ये भी तो आईसीटी है, ये भी तो शिक्षा ही हो रही है ना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो शिक्षा का आदान प्रदान करने में आईसीटी की क्या है, बहुत ज्यादा भूमिका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तीन प्रकार आईसीटी के हो सकते हैं शिक्षा के अंदर, क्या क्या। पहला है आईसीटी एजुकेशन, दूसरा है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, और तीसरा है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। अब तीनों के अंतर को समझते हैं। सबसे पहला है आईसीटी एजुकेशन। जब भी कहीं लिखा हो आईसीटी एजुकेशन तो इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर टू मीट द आईटी नीड्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी। देखिए, लोगों को ट्रेन करना या उन्हें ट्रेनिंग देना, किसके लिए, ताकि वो आईसीटी को चला पाए, इसे क्या कहते हैं, आईसीटी एजुकेशन कहते हैं। मान लो मैं अभी आप लोगों को सोशल मीडिया की क्लास लेने लग जाऊं कि सोशल मीडिया पर हैशटैग कैसे लगाते हैं, टाइटल कैसे लगाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, आईसीटी एजुकेशन हो जाएगी, है ना। जितनी भी चीजें आप सीखते हो, जैसे आपके माँ बाप हैं, आप घर पे उनको क्या सिखाते हो कि गूगल मीट ऐसे चलाते हैं, ये लिंक होता है, इस पर क्लिक किया जाता है, यहाँ पर माइक को अनम्यूट करने का होता है, यहाँ पर वीडियो ऑन करने का होता है ना। चैट बॉक्स, चैट आपको कुछ कहना हो तो कैसे चैट बॉक्स में जाकर के आप अपनी बात कहते हो। जैसे आज हमारी माता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया और अपनी बात बोली, और बोलने के बाद दोबारा से उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को म्यूट कर लिया। तो ये बात कैसे उनको समझ में आई, आईसीटी एजुकेशन के थ्रू। पहले हमने उन्हें बताया कि माता जी ऐसे ऐसे करते हैं, वो सीख गई। तो दैट इज व्हाट, आईसीटी एजुकेशन। तो किसी को भी हम आईसीटी के बारे में ट्रेनिंग दें ताकि जो हमारी नॉलेज सोसाइटी है उसकी क्या हो सके, आईटी नीड्स पूरी हो सके, इसे क्या कहते हैं भाई, आईसीटी एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। अब जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, आजकल क्या हो रहा है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड था बस, है ना। जब निकलने लगे स्कूल से तो उन दिनों में ग्रीन बोर्ड भी आ गया था, लेकिन कहानी बस ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड तक सिमट गई थी। हमारे आने के बाद से अब हमारे स्कूल में क्या लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल में भी प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई हैं जिन पर पढ़ाया जाता है। हालांकि हाँ, मेरे समय में भी एजुसेट आ गया था, एजुसेट आ गया था, हालांकि वो चालू नहीं हुआ था, एजुकेशनल सैटेलाइट। तो वो बड़ी सी एलईडी स्कूल में आ गई थी, एलसीडी आई थी उस समय। एलईडी और एलसीडी में भी थोड़ा अंतर होता है, एलसीडी उस समय आई थी। तो हालांकि वो कभी चलती नहीं थी, दिखाते नहीं थे प्रोग्राम, लेकिन जो भी है टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो जब पढ़ाई में हम ऑफलाइन के साथ साथ कुछ ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जिनमें ऑडियो या वीडियो शामिल हो और टीवी के जैसा हो या रेडियो के जैसा हो, है ना। तो इस प्रकार की चीजों को जब सप्लीमेंट करने के लिए दे देते हैं प्रिंट मटेरियल के साथ, यानी पुस्तकों के साथ में कोई पीडीएफ दे दी, है ना, पीपीटी दे दी, और पढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार की जो भी विषय सामग्री दे दी डिजिटल। तो डिजिटल चीजें जब जुड़ जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, ठीक है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एग्जाम्पल दिया होगा और एग्जाम्पल के बाद आपको बोलेगा कि बताइए ये आईसीटी एजुकेशन है या आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन है या आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन है। तो आपको छांटना रहेगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप जो आता है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। तो आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन जो है ये है प्योरली आप जो भी पढ़ाएं वो किसके माध्यम से पढ़ाएं, आईसीटी के माध्यम से पढ़ाएं। सपोर्टेड में क्या था, आईसीटी एक
हिस्सा बन रहा था, एक पार्ट बन रहा था। लेकिन इनेबल्ड में क्या है, पूरी लर्निंग प्रोसेस जो है वो किससे हो रही है, आईसीटी के माध्यम से हो रही है।